तो एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक किया था और इस लेक्चर में हम लोग 3.1 का बेसिक करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं और उससे हम लोग x और y की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमें दिया हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक पिता है अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप से व्यक्त करें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको बीजगणितीय रूप से और ग्राफी रूप से दोनों ही तरीक़ों से इसको व्यक्त करना है। ठीक है, और तो और इसके बाद में हम लोगों को क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाते हैं। 7 वर्ष पूर्व, देखिए आफताब है एक अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले तो हमें उसकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। तो अगर हम ये मान लें, क्या कर लें, क्या माना कि आफताब की वर्तमान आयु है x वर्ष। ठीक है, और हम मान लें कि उसकी पुत्री की आयु, ठीक, तो पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, अब आफताब क्या कह रहा है कि हमें तो उसकी वर्तमान आयु पता चल गई। आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले। भाई आपकी, अगर हम पहले की बात करें, अगर आपकी आयु अभी है 20 वर्ष, तो हम अगर आपसे कहें 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी, तो 20 में से 7 आप माइनस कर दोगे। वैसे ही आफताब की अभी आयु है x वर्ष, उसमें से उसने क्या किया, 7 माइनस कर दिया। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे तुम्हारी आयु के, तो भाई अगर इसकी 7 वर्ष पहले की बात हो रही, तो इसकी भी तो उसकी पुत्री से ही तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो इसकी भी y-7 है ना। तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। तो ये जो था, जो आफताब था, वो अपनी पुत्री के 7 गुनी, पुत्री की 7 गुनी के आयु के बराबर था, है ना। आप क्या समझ सकते हो यहाँ से कि आफताब जो आफताब है वो अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले जो आफताब था, उसकी जो पुत्री है उसकी भी 7 वर्ष पहले की आयु और के 7 गुनी के बराबर था। देखो हम लोग यहाँ से ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं बराबर। ठीक है, तो अगर हम भाई बराबर कैसे करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी आयु छोटी है उसी के में ही गुणा करेंगे तभी तो ज़्यादा हो पाएगी। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी की आयु क्या हो, छोटी हो, और गुणा कराने की बात आए, तो आप हमेशा छोटी आयु, जिसकी छोटी हो, जो छोटा हो, यहाँ पुत्री तो छोटी होगी, पिता तो छोटा नहीं होगा, है ना, लेकिन पुत्री छोटी है तो पुत्री के आयु में गुणा कराइए। ठीक है, हमेशा ऐसा ही, जब भी छोटा कोई हो तो उसकी आयु में गुणा कराइए आप। ठीक है, तो समझने वाली बात भी है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, है ना, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे,
तुम्हारी, मैं तुमसे 7 गुनी, तुम्हारी आयु की 7 गुनी, तुम्हारी जो भी आयु होगी उसकी 7 गुनी के बराबर था। जैसे इसकी आयु 8 वर्ष, तो 8 सते 56 वर्ष का था तब वो, है ना। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 7 बराबर में 7 y माइनस का 49, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आई, नंबर एक साइड और वैल्यूज़ वाली एक साइड। x माइनस का 7y बराबर, इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस का 49 और प्लस का 7, या x माइनस 7y बराबर में इसको अगर आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 42, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। तो हम लोग अब किसकी बात करेंगे, 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष बाद कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष आगे की बात हो रही ना। तो अब आगे के लिए करेंगे। तो आफ्ताब की आयु थी x वर्ष, उसमें क्या किया, उसने कहा 3 वर्ष बाद की बात की, 3 ऐड कर दिया। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब वो क्या हो गया, तुम्हारी आयु के, तुम्हारी आयु से मैं, जो तुम्हारी आयु है इसकी भी तो भाई 3 वर्ष आगे की बात होगी। क्या होगा कि वो 3 गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन फिर बनेगी, x प्लस 3 बराबर में 3y प्लस 3, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस का 9, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस का 3y बराबर, देखिए जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इन दोनों से क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। तो x की जगह पे और y की जगह पे 0 रख के इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो x बराबर, x और y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करके निकाल लीजिए, चाहे जैसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, एक करके दिखा देते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, x और y, x बराबर 0 रखा। जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जब x बराबर 0 रखा, ठीक है, तो x की जगह पे 0 रखते हैं, 0 माइनस का 7y, y ऐसे ही रहा क्योंकि y की जगह कुछ रखना नहीं है, माइनस का 42। तो क्या बचा, माइनस का 7y बराबर में माइनस का 42। या अगर यहाँ से देखें तो y बराबर क्या बना, y बराबर बना 7 छंग 42 प्लस का 6। क्यों, देखिए यहाँ से अगर दिखाएं तो यहाँ से चाहे आप डिवाइड करा दीजिए दोनों साइड, चाहे दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर, या तो यहाँ से ये देखिए 7y के गुणे में है ना, तो इधर ये जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, भाग में, ठीक है। तो माइनस का 7 इधर आया तो क्या आएगा, y बराबर माइनस का 42 अपॉन में माइनस का 7 कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 6, ठीक है। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह आया 6। फिर हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 3y
बराबर में 6, ठीक है। अब दूसरा वाला सॉरी इसी के आगे जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर हमने 0 रखा। जब y बराबर 0 रखा तो ये क्या हो गया, x माइनस का 7 इंटू में 0 बराबर में माइनस का 42, या x बराबर क्या आया, माइनस का 42, ठीक। तो यहाँ पे माइनस का 42। अब दूसरा वाला आप इसी तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम जैसे किया है ऐसे ही यहाँ पे इसमें भी वैल्यू रख के कुछ ऐसे ही पॉइंट्स निकल आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, खुद से करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बना, और इसके बाद में जो अगली आप निकालेंगे समीकरण 2 के लिए, किसके लिए, समीकरण 2 से। समीकरण जब 2 के लिए निकालेंगे तो क्या निकलेगी वैल्यू, x और y। जब आप समीकरण 2 के लिए करेंगे ऐसे ही, तो x की जगह पर जब आप 0 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस का 3y है बराबर में 6। तो जब काटेंगे आप तो आएगा माइनस का 2, क्या आएगा, माइनस का 2। और जब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा, y बराबर जब आप 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 6, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, हम ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं एक, मेरे पास एक्चुअल एक ग्राफ नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक ग्राफ बनाने की, ठीक है, एक डिस्टेंस से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 ज़्यादा हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ऐसे ही करते हैं, नहीं किच पिच हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या मान रहा हूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 10, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के बराबर का क्या है, एक डिस्टेंस है। तो x पे हमें चलना है 0, तो x पे 0 पे ही रहे। y पे चलना है हमें 6। अगर आप इस ग्राफ को यहाँ पे आपने 10 माना है, ठीक है, 10, देखो 10 20 30 40 50 60, -10 -20 -30, ऐसे ही माइनस में ऐसे ही 10 20 30 और 40। देखिए जब आपने क्या किया, y पे चलना है 6, तो ये 10 के बीच में ही तो आएगा 6, मान लिया यहाँ कहीं पे आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है। अब y पे चलना है हमें 0, y पे तो हम 0 ही रहे, और x पे चलना है हमें -42। x पे हमें कितना चलना है, माइनस का 42, x पे माइनस का 42, ठीक है। तो x पे -42, ठीक। तो 10 20 30 40, 40 के बाद ही तो 42 आएगा, मान लिया यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आपस में, ठीक है, ये ऐसे कुछ क्या करते हैं कि
मिला देते हैं आगे। ठीक है, अब आगे ऐसे ही इसको मिलाएंगे तो कैसे, एक्स वाई, ठीक है, मतलब एक्स पे चलना है हमें 0, एक्स पे तो हम 0 ही रहे, वाई पे चलना है हमें -2, वाई पे हमें चलना है -2, मान लिया यहाँ कहीं पे आ रहा है -2, ठीक, और यहाँ पे हमें चलना है, एक्स पर चलना है 6, एक्स पे चलना है हमें 6 और y पे चलना है हमें 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। यहाँ अब आप देखें तो ये दोनों पॉइंट कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, कहीं यहाँ कहीं पे काट रहे हैं, ठीक है, -2 और -6, ये दोनों कहाँ, यहाँ पे काट रहे हैं। अब ये जो जहाँ पे पॉइंट पे काटेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम देखें तो ये यहाँ कहीं 40 पे और यहाँ कहीं 10 या 10 के बाद आसपास में कहीं पे काट रहा है, तो हम मान ले रहे हैं 42.10, ठीक है, आई थॉट 12 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो 42.12 पे ये क्या करेगा, पॉइंट काटेगा और इस बिंदु इसके लिए समीकरण क्या बना है, इसके लिए जो समीकरण बना है वो हमारा है x माइनस 7y बराबर में -42, और ये जो समीकरण बना है वो बना है x माइनस 3y बराबर में 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ग्राफीय रूप, ठीक है। तो अगर ये वीडियो में ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 3900 रुपये में, कितने, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि बल्ला है ना, माना कि एक बल्ला, क्या, एक बल्ला बराबर है x के, एक बल्ले का मूल्य बराबर x, और एक गेंद बराबर है y के। तो ऐसे ही उसने कितनी गेंदें खरीदी, 3 बल्ला खरीदा, तो 3x, और 6 क्या ली, गेंदें ली, 6 गेंदें ली, तो 6y। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ कि 3x + 6y बराबर 3900। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको प्लस में क्यों लिख दिया, जब आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, तो क्या आप सबका बिल अलग अलग देंगे, नहीं ना। तो जब आप बिल देंगे तो सबको टोटल को ऐड करने के बाद ही देंगे। तो उसने क्या किया, 3 गेंदें ली और 3 बल्ले और 6 गेंदें ली, तो उसने टोटल बिल ऐड करके जो भी हुआ वो अमाउंट उसने दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अगली इक्वेशन क्या बनेगी, अगली इक्वेशन बनेगी, कह रहा है उसी एक और बल्ला और ठीक उसी प्रकार की 3 गेंदें। देखो उसने एक और बल्ला लिया और 3 गेंदें और ली और 1300 रुपये उसने दिए, ठीक। तो एक बल्ला
और 3 गेंदें कितने में खरीदी? 1300 रुपये में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करके 3x + 6y बराबर में 3900। ठीक है, अब यहाँ से x और ये क्या हो गया? y। अब हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पे कितना रख दें? 300 रख दें। x की जगह पे कितना रख दें? 300। x की जगह पर अगर हम लोग 300 रख देते हैं जैसे, ठीक है, x की जगह पे हमने कितना रखा? 300 रखा, तो कितना हो गया? ये देखो 300 रखा तो 900 इधर जाएगा तो घट जाएगा 3000, तो कितना बचा? 500। और y की जगह पे हम क्या रखेंगे? 0। y की जगह जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1300। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1300। अब अगला x + 3y बराबर में 1300। तो आगे करेंगे। x और y, ठीक है। x की जगह पे जब हम लोग यहाँ पे कितना रख दें? 100। अगर हम लोग x की जगह पे 100 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1200। और 3 से काटेंगे तो कितना बचा? 400। y की जगह पे 0 रख दें, ठीक है, y की जगह पे 0 रख दें तो क्या बचा? 1300। अब इस स्थिति को क्या करेंगे? हम लोग ग्राफ पे दर्शा देंगे। ग्राफ पे दर्शाते हैं। ग्राफ, एक ग्राफ, ये क्या है? आपका ग्राफ है। इसकी डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग? तो देख लेते हैं। इसकी डिस्टेंस जो है वो हम लोग 200 की ले लेते हैं, ठीक है। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, ठीक, 200, 400, 800, सॉरी 600, 800, 1000, 1200 और 1400, ठीक है। अब इन पॉइंट को क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे। कैसे शो कराएंगे? देखते हैं। x पे जो x बिंदु है उस पे चलना है हमें 300। x पे अगर हम लोग 300 चलेंगे तो 100 यहाँ कहीं, 200, फिर यहाँ 300, फिर ये 400, तो 300 कहाँ आया? यहाँ कहीं आया, ठीक है। और y पे चलना है हमें 500, y पे 500, ऊपर आते जाओ 200, 400, 500 इसके बीच में कहीं आएगा, 400 और 600 के, मान लिया यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया, सॉरी यहाँ पे ना 300 के सामने, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 300, 500, ठीक है। अब आगे x पे चलना है हमें 1300 और y पे चलना है हमें 0। x पे चलना है हमें 1300 और y पे हमें क्या चलना है? 0 ही रहना है, यहीं पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं? हम लोग आपस में मिला देते हैं, ठीक है, मिलाते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारा? 1300, 0, ठीक है, मिला देते हैं। ये कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अगला x पे चलना है हमें 100, x पे हम चल दिए 100, y पे चलना है हमें 400, y पे हमें चलना है 400, ठीक है। यहाँ पे आ गए, तो ये कौन सा आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 100, 400 पॉइंट, 100, 400। y पे हमें चलना है, x पे हमें चलना है 1300 और y पे चलना है हमें 0। x पे हमें चलना है 1300 और y पे चलना है 0, मतलब यहीं रहे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे?
आपस में मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग आपस में मिला देते हैं, कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका ग्राफ। और ये जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट्स पे क्या करेंगे एक आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ से अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछता कि प्रत्येक बॉल की कीमत और बल्ले की कीमत बताइए, तो हम क्या बताते, जो x क्या है, x है हमारा बल्ला जो है वो हमारा है 1300 रुपये का, और गेंद जो है वो हमारी 0 रुपये की। गेंदें जो है वो हमें फ्री में मिली हैं। ठीक है, तो हम ये बता देते, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग मानेंगे हल। तो देखते हैं, अगर हम मान लें, क्या मान लें, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर है x रुपए के। ठीक है, बराबर है x रुपए के। ठीक है, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपये। ठीक है, मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार इसको अब हम क्या करेंगे, बीज गणितीय रूप में लिखेंगे। बीज गणितीय रूप में लिखने पर। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जैसे आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, आपने दुकान वाले से कहा कि आप मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिए, 1 लीटर चीनी दे दीजिए, 1 किलो चीनी दे दीजिए, या आपने कहा कि 1 किलोग्राम दाल दे दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन सभी चीज़ों का बिल, जो आपका बिल है वो आप क्या करोगे, उन सभी चीज़ों का बिल एक साथ पे करोगे। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो आपने दाल ली या जो चीनी ली उसका बिल अलग अलग देंगे कि 33 रुपये की चीनी हुई तो चीनी का ये ले लीजिए और इसका इतना हुआ तो इतना ले लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसा तो आप करोगे नहीं। आप क्या करोगे कि पूरा बिल दोनों को, जितना सामान लिया उसको ऐड करने के बाद ही तो लोगे। तो देखते हैं, कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम सेब का x रुपये था, तो 2 किलोग्राम का 2x प्लस 1 किलोग्राम तो y बराबर 160 रुपये। मतलब टोटल कितना था, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य टोटल कितना था, 160 रुपये। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरा बनाएंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 महीने बाद, आप 1 महीने बाद उसी दुकान पर गए और अब आपने कहा कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, ये दोनों चीज़ें आप दे दो, तो आपको पड़ रहा है वो 300 रुपये का। कितना, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर आपको पड़ रहे हैं 300 रुपये के। तो ये क्या हो गया, हमारा बीज गणितीय स्थिति। ठीक है, जो आपको दर्शानी थी। अब आपको ज्यामितीय स्थिति दिखानी है, तो ज्यामितीय स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, 2 बॉक्स बनाते थे, आपको पता होगा। x और y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग x की जगह पे कोई वैल्यू रखते हैं। x की जगह पे जैसे हमने रख दिया 0। ठीक है,
x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 160। अगर हम क्या कर दें कि y की जगह पे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 80। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू अगर इसमें हम 0 रख दें, x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y की, इसके नीचे रखें 150। ठीक है, तो आएगी 150। ऐसे ही y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो कितनी आएगी, तो आएगी 75। कितनी आएगी, 75। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 20-20 का डिस्टेंस लेंगे, 20, 40, 80, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ये क्या हो गया हमारा एक्स एच। ऐसे ही इधर साइड लिखते हैं, 20, 40, 80, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ये क्या हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है, एक्स पे हमें चलना है 0, तो एक्स पे हम क्या गए, 0 ही रहे, क्योंकि 0 हमारा ये पॉइंट होता है। वाई पे हमें चलना है 160, वाई पे हमें चलना है 160। ठीक है, वाई एक्स पे हमें चलना है 80, एक्स पे हमें चलना है 80, और वाई पे हमें चलना है 0, वाई पे हमें कितना चलना है, 0। ठीक है, इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, मिलाते हैं। इसमें ग्राफ हमारा एग्जैक्ट नहीं बना है, तो आप जब स्केल पर बनाएंगे उसमें, तो उसमें क्या बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। फिर आगे एक्स पे हमें चलना है 0, एक्स पे हमें चलना है 0, और वाई पे चलना है हमें 150, वाई पे हमें चलना है 150, मतलब यहाँ कहीं बीचों बीच में आएगा। अब वाई पे हमें चलना है 0 और एक्स पे हमें चलना है 75। 75 भी यहाँ कहीं 80 से थोड़ा सा पहले, 80 से थोड़ा सा पहले क्या होगा, हमें मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों लाइनों को क्या करें, आपस में मिला दें। ठीक है, तो कुछ ऐसी मिलेंगी। ऐसी मिलेंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये आपके ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट आपका क्या था, एक्स पे 0 और वाई पे 160। ये पॉइंट आपका क्या था, ये जो पॉइंट था वो आपका था एक्स पर 0 और वाई पर 150। ये पॉइंट आपका था एक वाई पे 0 और एक्स पे 80 और 0, और ये जो पॉइंट था ये आपने चला था 75,0। ठीक है, इक्वेशंस अगर इसमें लिखूंगा तो थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह से ये क्या हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसके आगे हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।